विराजमान के चरणों में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। प्रमुख महंत सत्येंद्र दास जी महाराज दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे, और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है। हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं, और एक अलख भी जगाई उन्होंने इस दीप के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है, और श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है, ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है, और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से। Well, for those of you who are joining us right now, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has reached Ayodhya, and he is at the moment at the site of the under construction Ram Temple, where he is offering prayers at the temporary Ram Temple that's been set up inside the construction site as the main temple gets constructed. The visuals that we see on our screens right now, or we saw a while ago on our screens right now, were of the Prime Minister offering his prayers at the makeshift or the temporary Ram Temple inside the Ram Janmabhoomi site. As we know, the Prime Minister will be here for about 3 hours. He's primarily here to take part in the Deepotsav celebrations, which is basically essentially the lighting of lamps ahead of Diwali on the eve of Diwali, something that has been going on in Ayodhya for the past 5 years. This is the 6th edition of the Deepotsav, and it is the first time that the Prime Minister is physically joining. This is a very significant event in the sense that the Prime Minister is coming to Ayodhya just ahead of crucial state elections in both Himachal Pradesh and in Gujarat. Before coming to Ayodhya, the Prime Minister was in Kedarnath and Badrinath, and now he is in the temple town. Something that, like I said, is very, very significant given the fact that Diwali is tomorrow and the elections to both Gujarat and Himachal Pradesh are in the next few days. Ayodhya is also geared up for these festivities. I have Pramod Srivastava here with me. Pramod Srivastava is a veteran journalist in Ayodhya. सर ये बताइएगा प्रमोद जी कि किस तरह की तैयारियां इस बार हुई हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं
और क्या पिछले सालों से कुछ अलग है इस बार की तैयारी? सबसे ज्यादा ये दीपों को लेकर के, दीपों का त्यौहार मना रहे हैं। सबसे ज्यादा ये कि पिछली बार 9,41,551 दीपक जलाए गए थे। अब की इनका टारगेट है 17 लाख से अब 18 लाख जलाना है। 15 लाख राम की पैड़ी पे और 3 लाख और मंदिरों में, 1 लाख राम जन्मभूमि का जहाँ पे इसमें राम का मंदिर है वहाँ पे। तो एक तो ये खास हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ये लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी के आने के नाते थोड़ा सा इसका महत्व, इसकी गरिमा ये ज्यादा बढ़ गया। इसके पीछे यहाँ के अयोध्या के कई साधु संतों और पब्लिक का, यहाँ के लोगों का ये सोचना, विचार, कहना है कि पहले तो मोदी जी 5 सालों में नहीं आए, हो सकता है, उनका ये कहना है, पब्लिक का ये कहना है कि कमिंग सून, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल के, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसको भी इससे लेकर के जोड़ा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा 2024 के इलेक्शन को लेकर के भी ये न्यू डाली जा रही, परिपाटी डाली जा रही है। मुझे तो पक्का लगता है कि अगले भी दीपोत्सव में इसी तरह से मोदी जी आ सकते हैं। जी, एक चीज बताइएगा प्रमोद जी, आप यहीं रहते हैं और बहुत पुराने वेटरन हैं यहाँ के। अयोध्या में पिछले 1-1.5 साल में, या चलिए पिछले 1 साल का टाइमलाइन मानते हैं, क्या बदला है और क्या और बदलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पे रोजगार का साधन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मंदिर का फैसला आने के बाद बहुत तेजी से मंदिर बन रहा है। यहाँ पे रोडें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, वो विकास जो कहना चाहिए कि वो धरातल पे आ तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि रोजगार भी चाहिए। यहाँ पे लोगों के कह सकते हैं प्रमोद जी की रोजगार तो आएगा अगर, क्या कहते हैं, मंदिर बनेगा और पेरिफेरल चीजें होंगी। हाँ जरूर, अभी तो वो समय की बात है, अभी समय आ जाएगा तो ये बिल्कुल सामने ही बात है कि रोजगार किस तरह से और कैसे मिल पाएगा। ये तो रही बात टूरिस्ट पे कि टूरिस्ट आ रहा है, तो उस पे लोग डिपेंड हैं। आखिर टूरिस्ट आएगा तो जरूर यहाँ की जनता लाभान्वित होगी और उसको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये तो इन फ्यूचर पता ही चल जाएगा कुछ दिनों में। मुझे आप अपना फोन भी उठा लीजिए, आपका फोन आ रहा है शायद। सो Pramod ji making some very important points. He is saying that, you know, the entire the ethos of Ayodhya at the moment is so-called is kind of centered around the construction of the Ram temple, and that's where the Prime Minister was till a while ago. I believe he would still be there. I'm at a different location, but very soon we'll see him at the location that I am. I'd also just like to recap all that is going to happen in the next 1 or 2 hours. So the Prime Minister's visit to Ayodhya has started with his going to the Ram temple and to the construction site of the Ram temple, and that's where he was, or he will be right now, and very shortly he's going to come here to a place called the Ram Katha Park. This is where he's going to spend the next 30-40 minutes. He may even speak here, and after that the main program begins. So he'll walk, he'll not walk, he'll take a vehicle to the Ram Ki Paidi, which are the main ghats by the Saryu river here in Ayodhya, and that's where he will take part in the lighting of lamps. Like again Pramod ji was telling us, this time the government is aiming to light more than 15 lakh diyas, which is going to be a record. The last time they lit around 9 lakh plus diyas. So they are aiming to make this a spectacle, and a big one at that. And again, like many have been saying in Ayodhya, this is timed, or this is also intended, perhaps has something to do with politics also. But we'll speak about all of this. At the moment, we'll take a break and we'll come back at the top of 5.